पूजा होने लगी। और जब पूजा होने लगी, भोग लगने लगा, तो जैसे ही भोग लगा ऐसे हमारे गोविंद धीरे से मुस्कुरा दिए। और जब मुस्कुराए तो ऊपर से वही मोहिनी मूरत गोवर्धन भगवान पर प्रकट हो गई और लंबा लंबा हाथ लेकर के गोवर्धन भगवान खाने लगे। सब लोग आश्चर्यचकित में पड़ गए। जितनी ग्वाल मंडलियां वहां थी सब लोग कहने लगे, ये लाला जैसे तेरा रूप है वैसे ये तेरे भगवान का भी रूप है, क्या बात है, कैसे तो सब कुछ खा जाएंगे क्या? प्रसादी तो बोल दे, छोड़ दे थोड़ा सा, हम लोगों को प्रसादी तो मिल जाएगी। यशोदा इंद्राणी आ गई, बोलने लगी कि लाला तेरा गोवर्धन भगवान तो तेरे जैसा है। हाँ माई हमारे जैसा है। कहा क्यों? कहा कि वो दूध पिलाती हो ना, काली गैया का दूध पिलाती हो तो मैं काला और मेरी छाया पड़ी तो काली। बोले गोवर्धन भगवान की जय। खूब भगवान ने खूब आनंद से लिया और जब लिया तो इधर नारद जी का खेल चालू हो गया। धीरे से नारद जी पहुंचे इंद्र के पास। भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण ब्रजमंडल में तेरा अनादर हो गया, आज गजब हो गया। कहा क्या? आज तेरी पूजा सदियों से चली आई, तेरी पूजा बंद और एक छोटे से लाला ने कैसा कमाल कर दिया, पूरे ब्रजमंडल वाले पागल हो गए हैं। इंद्र ने कहा क्या? अपने सहयोगों को भेज करके कहा कि जाओ देखो, और देखा तो बिल्कुल नारद की बात सत्य निकली। नारद ने कहा कि इंद्र तेरी पूजा समाप्त हो गई, वहां गोवर्धन की पूजा हो रही है। और इंद्र को कोप आ गया। अरे पता पाई के इंद्र को पाया, पता पाई के इंद्र को पाया, पता पाई के इंद्र को पाया, प्रलय वर्षा करो और ऐसी वर्षा करो कि आज ब्रह्मंडल में एक भी कण बचना नहीं चाहिए, सब जल मग्न हो जाना चाहिए। इंद्र का आदेश पाकर के प्रलयकारी मेघों ने आकर के ब्रह्मंडल पर छा गए और वहां पर 7 दिन 7 रात बारिश होने के लिए एकदम भाव बन गया है। और 7 दिन 7 रात बारिश हुई और जैसे ही मेघों का आच्छादन हुआ और तेज हवाएं चलने लगी, ब्रजमंडल थर्राने लगा, सब लोग त्राहिमाम करने लगे। जैसे ही सब लोगों का हाथ ऊपर उठा, लाला अब क्या होगा? भगवान धीरे से मुस्कुराए। जब भक्तों का आर्तनाद होता है तो मेरे गोविंद सबको सहायता करने के लिए तत्क्षण हो जाते। बोलिए गोविंद भगवान की। तुरंत जो है गोविंद भगवान सबको लेकर के चले गोवर्धन भगवान की शरण में। चलिए बाबा को बोले सब लोग चलो गोवर्धन की शरण में। सब किनारे किनारे हो गए और मेरे भगवान तुरंत गोवर्धन को एक अपनी कनिष्ठिका पर, बोले गिरधरण महाराज की जय, बोले गोवर्धन भगवान की जय। भगवान ने तुरंत जो है गोवर्धन को उठाया और उसके नीचे सारी ब्रजवासी आकर के भज गोविंद
और मीन धार सन्मुख चले बहे जात गजरात। सात पूरा ब्रजमंडल कहाँ आ गया? भगवान की शरण में आ गया। और जो भगवान की शरण में हो जाता है फिर उसका बाल बांका कभी जीवन में होने वाला नहीं। इसलिए हम सबको कहाँ रहना चाहिए? भगवान की शरण में रहना चाहिए। केवल बस बहनों आज इतना इस गोवर्धन पूजा से, इस आज की भागवत से केवल इतना संदेश ले लो कि मेरी जब आंख खुलेगी तो मैं हाथ जोड़ करके, स्नान करने की कोई जरूरत नहीं, वस्त्र बदलने की कोई जरूरत नहीं, कुछ योग क्षेम करने की कोई जरूरत नहीं, केवल बस भगवान की शरण लेने की जरूरत। हे गोविंद मैं आपकी हूँ, हे गोविंद मैं आपका हूँ, हे प्रभु मैं आपका हूँ। हे प्रभु जाने अनजाने में मेरे हाथों के द्वारा बहुत कुछ गलत कार्य हो गया होगा, आज से अब से मुझसे वही कार्य करवाइएगा जिस कार्य को करने के बाद संसार में यश वैभव कीर्ति भाग्य लक्ष्मी स्त्री लक्ष्मी धन धन्यादि पुत्र पुत्रादि तो मिलता ही है, लेकिन आपका नाम स्मरण होता रहता है। अब जो भी मैं कुछ करूं वही काम करूं जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा न लगे वह हाथ मेरा कार्य करे ही न। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मात्र इतना स्मरण कर लो, हे गोविंद मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, मेरी रक्षा करना। 3 बार कह दो, मेरी रक्षा करना गोविंद, मेरी रक्षा करना गोविंद, मेरी रक्षा करना। बस कोई मंत्र अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, दिन भर 24 घंटे भी कोई पूजा ना करो, माला ना घुमाओ, कोई आपने शरणागति ले ली है। अब केवल इतना भाव रहे कि जो मैं कर रहा हूँ सब अपने गोविंद के लिए कर। भोजन बन रहा है, रोटी बेल रही हो, कोई बात नहीं है, बेलन उठाओ और चकिया कर रखो। अब गोविंद बोलो हरि गोपाल गोविंद बोलो हरि संकल्प। हम जो भी कार्य करेंगे उसमें हमारे गोविंद जरूर रहेंगे। हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, हम अपने व्यवसाय में हैं, हम अपने व्यापार में हैं, हम चाहे जहाँ हैं, हम गिट्टी बालू देख रहे हैं, हम और खेत खलिहान देख रहे हैं। हमारे देखे अच्छा गिट्टी बालू कैसे नजर आएगी? हाँ, परम आदरणीय हमारे सिद्धे भैया बैठे हैं पीछे, हमारे अध्यक्ष जी महेंद्र भैया, और आपको देखकर नहीं मैं ऐसे ही बोल दिया। बोले गोविंद भगवान की जय। बोलने के बाद देखा कि आप बैठे हैं पीछे। तो अपने व्यवसाय में, अपने व्यापार में, अपने भोजन में, सोते जागते उठते बैठते केवल मैं गोविंद का कार्य कर रहा हूँ, मैं गोविंद का हूँ और गोविंद का ये सारा कार्य है। जो भी कुछ है सब मेरे गोविंद का है और मैं उनका कार्य कर, बस इतने तो समझना है। और यही ब्रजवासी ब्रजमंडल वाले कर लिए, गोविंद की शरण में आ गए और गोविंद ने पूरा गिरधरण को, पूरा जो है गोवर्धन महाराज को ही अपने कंष्टिका पर उठा लिया, सब शरण में हो गए। आप कहोगे महाराज जब 7 दिन 7 रात भयंकर प्रलयकारी वर्षा हो रही थी, हाथी के जैसे बूंदें गिर रही थी, तूफान चल रहा था, तो बताइए सारा पानी गया कहाँ? यहाँ तो धूल उड़ रही है। परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि ये बताइए प्रभु, परम भागवत सुखदेव भगवान परीक्षित जी को बता रहे हैं धूल के कण 7 दिन के बाद ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है, तो पानी कहाँ चला गया सब? तो पानी को जानने के लिए भगवान के थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, एक युग पीछे। ये तो द्वापर में भगवान आए, तो जब रामावतार में मेरे कन्हैया जब आए थे, तो जब राक्षस राज रावण का अंत करके जैसे अयोध्या में जब आए, तो सीता माई ने एक काम किया था। भगवान से कहा कि प्रभु आप विजय प्राप्त करके आए हैं, बहुत सारा नरसंहार हुआ है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, और मेरा मन कहता है कि मेरे घर एक साधु आ जाते, मैं उनको भोजन करवा देती। साधु को, एक संत को अगर कोई भोजन करा दे तो प्रायश्चित और पश्चाताप जीवन भर का पूर्ण हो जाता है।
और आप लोगों ने तो इतना इतना अन्न जो है संत भंडारे में आपने यहाँ प्रस्तुत कर दिया। बोले संत भगवान की जय। इसलिए मैंने एक छोटी सी विधा लगाई, कम से कम हमारे बहनों के घर से एक मुट्ठी अन्न तो आ जाएगा और अयोध्या पहुंच जाएगा या संतों के बीच में पहुंच जाएगा, यज्ञ में भंडारा में पहुंच जाएगा, आपको पूरी मिल जाएगा। हालांकि कमी नहीं है उधर, लेकिन हमारा मन का जो है थोड़ा सा संतुष्ट हो गया, हमारा मन आह्लादित हो गया कि मैंने कथा भागवती गंगा में जो है भगवान गोविंद को स्मरण किया और वहां हमारे भक्तों ने इतना अन्न का दान किया कि इससे संत भगवान का भंडारा हो रहा है। बोलिए गोविंद भगवान की। सीता माई ने कहा कि प्रभु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने पति से कहा कि स्वामी एक कोई संत बुला देते तो मैं उनको भंडारा करके अपने मन को शांत कर लेती। कभी कभी संतों को बुलाना चाहिए, बुला करके उनको शुद्ध आसन पर, उनके आसन पर बैठाना चाहिए। आसन शुद्ध होना चाहिए। आप लोग भी नंगे जमीन पर भगवान का जो पूजा पाठ मत किया करिए, कुछ बिछा लिया करिए। अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करना है तो हमारे गुरुजी कहते थे आपका आसन जो है वो श्वेत वर्ण का होना चाहिए। अगर किसी सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं तो काले वर्ण का होना चाहिए। अगर और कुछ भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं चाहे जो हो, ऐसी बात नहीं है। आसन लेकिन होना चाहिए, ऊन का आसन रहे तो अच्छी बात है। कुश के आसन पर नहीं बैठना चाहिए गृहस्थों को, कुश वाले आसन पर जो है वो नहीं बैठना चाहिए। मृगछाला पर आप लोगों को, हम लोगों को नहीं बैठना चाहिए। तो शुद्ध आसन पर आप बैठ करके भगवान का नाम, भगवान की पूजा पाठ किया करिए। बोले गोविंद भगवान की। मन को शांत करना, जिसने अपने मन को शांत कर लिया समझो भागवत का परम सूत्र प्राप्त कर लिया है। मन को शांत करने की ही तो बात है। आज सीता माँ कह रही है भगवान से कि मेरा मन शांत हो जाता, कोई एक साधु बुला देती। भगवान ने कहा ठीक है साधु तो दो चार बुला दो, एक ही बुलाइए लेकिन ठीक ठाक बुलाइए, जो सूंघने वाला ना हो, जो खाने पीने वाला हो। हमारे गुरुजी कहते थे जैसे आश्रम का गेट वैसे महाराजन का पेट, पेट थोड़ा बड़ा होना चाहिए। खूब बढ़िया बढ़िया भोजन प्रसादी बनाओ और सबको पवाओ। तो ठीक है बुला देता हूँ, ऐसे ही महात्मा को बुलाता हूँ। भगवान ने स्मरण कर दिया किसको? अगस्त मुनि को स्मरण कर दिया। अगस्त मुनि का नाम आप लोग सुने हैं? कुंभ ऋषि अगस्त जी। अगस्त जी ऐसे महात्मा थे कि एक बार ये टिटिहरी अंडा दी थी समुद्र के किनारे और एक लहर आई और टिटिहरी का अंडा समुद्र में चला गया। टिटिहरी को बड़ा दुख हुआ। टिटिहरी ने कहा कि हे समुद्र मेरे छोटे छोटे अंडे दो थे, मेरे छोटे छोटे अंडे में बच्चे भी थे, वो बच्चे तुम्हारा क्या बिगाड़े हैं? तुम मेरा अंडा वापस कर दो, मेरा अंडा वापस कर दो। सुबह से टिटिहरी ने कुछ खाया पिया नहीं, शाम तक टिटिहरी ऐसे ही निराजल रह करके हाथ जोड़ करके निवेदन करती रही। लेकिन जब समुद्र नहीं वापस किया, पूरी रात टिटिहरी खड़ी रही लेकिन समुद्र ने वापस नहीं किया। सुबह टिटिहरी ने संकल्प कर लिया, हे समुद्र तू अभिमानी हो गया है, तेरे से बड़ा भी कोई है, मैं उसकी सौगंध खा करके कहती हूँ जब तक तुझे मैं सुखा नहीं लूंगी अन्न जल ग्रहण करने वाली नहीं हूँ। बस इतना ही कहना था। विश्वास जैसे हृदय में आया तो विश्वास जहाँ होता है वहाँ भगवान शिव का जाना जरूरी। श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जहाँ विश्वास है भगवान शिव का पहुंचना जरूरी हो जाता है। अब जैसे ही विश्वास लिया, एक चोंच पानी भरती, ले जा करके बाहर करती, एक चोंच मिट्टी ले आती, समुद्र में डालती। अब आप लोग विचार करके बताइए समुद्र का जल कितनी देर में सूखेगा? टिटिहरी का जीवन कितना है? टिटिहरी सुखवा सकती है? नहीं सुखवा सकती, असंभव। लेकिन टिटिहरी के हृदय में क्या आ गया? विश्वास। और जब विश्वास आ गया तो भगवान धीरे से मुस्कुरा दिए और शिव जी चले आए वहां। बोलिए भोले बाबा महाराज की। इस रूप में एक महात्मा आ रहे थे अगस्त जी। अगस्त के हृदय में शिव जी का प्रवेश हो गया। शिव जी आकर के टिटिहरी को देखे और देख करके अगस्त जी वही बोले कि बिटिया क्या कर रहे हो? टिटिहरी रोने लगी, रो करके बोली बाबा मुझे रोको मत, मैं थोड़ा काम पे लगी हूँ। अरे बिटिया काम बताओ, कौन सा काम तेरा है? टिटिहरी रोते हुए बोली
कि बाबा ये समुद्र बहुत घमंडी हो गया है, इसने हमारे 2 अंडे को ले लिया। और मैं बहुत निवेदन किया, प्रभु मैं बहुत क्षमा याचना किया। मैंने कहा मेरे बच्चे अभी नहीं निकले हैं, कोई अपराध हो गया हो तो मैं माफ करती हूँ, लेकिन मुझे अनाथ मत करो। मेरे बच्चे कहाँ हो जाएं, किस रूप में होंगे? लेकिन समुद्र ने माना नहीं, मैं इसको सुखा करके रहूंगी। आंखों में आंसू आ गए अगस्त जी के। अगस्त ने कहा बिटिया तुम्हारा थोड़ा सा काम मैं कर देता हूँ। बैठ गए। अब बैठ करके 3 आचमन, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। बोलिए अगस्त भगवान की जय। सारा समुद्र पेट में चला गया। जब सारा समुद्र पेट में गया तो चिड़िया टिटहरी से बोले कि बिटिया जरा देखो, वो देखो चमक रहा है, क्या है वो? देखे तो उसका दोनों अंडा चमक रहा था। दौड़ करके अपने अंडे को लेकर के प्रभु को प्रणाम की। ऐसे अगस्त जी जो 3 आचमन में पूरे समुद्र को अंदर कर लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने बुला लिया भोज में, और सीता जी मगन हो गई हैं। सीता महारानी मगन होकर के हमारी माता जी भोजन बना रही है। भगवान ने कहा थोड़ा ठीक ठाक भोजन बनवाना। अरे कहा कि हम बुला लेते हैं सबको, बढ़िया बढ़िया भोजन बनेगा। जब भोजन 56 प्रकार का व्यंजन बन गया। अभी आप लोग व्यंजन का नाम सुने ना, खोवा खांड खीर खस्ता खोरमा खजूर खाजा नरसा समोसा से सिवड़ा सुहार है, गुजिया गुलाब जामुन बनियाई मिर्ची का भाजी भांति भांति की सलोनी रसीदार है, पूरी पूरी पाकड़ कचौड़ी कड़ी बड़ा लुली लहन ताजी कुरकुरी कचौरी काजी चोखा चटनी अचार खूब बना करके मैया ले आई एक थाल में रख करके। महाराज जी ने कहा कि माता जी और कुछ बना है? कहा बना है, बहुत बना है। कहा तो एक ही बार में लिया। अरे पहले भोग तो लगाइए। और जैसे भोग लगाए, बोले गोविंद भगवान की। इधर माता जी अंदर गई, भोजन अंदर। माता जी ये थाली थी, जैसे थाली ले आए अंदर, ले आए इधर ले आए उधर अंदर, इधर ले आए उधर अंदर। माता जी घबरा गए। माता जी ने कहा बाप रे बाप, तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, रसोई कैसे पूरी हो? तुरंत रिद्धि और सिद्धि को बुला लिया, गणेश बाबा को बुला लिया। गणेश बाबा भंडारी बन गए, रिद्धियां सिद्धियां लगी बनाने के लिए। अब इधर बाबा लगे पानी भोजन। अब पाते 6 महीना बीत गया। बोलिए गोविंद भगवान की। जब 6 महीने बीत गया तब सीता माई भगवान के पास आई। प्रभु अरे कुछ रोकेंगे इनको थोड़ा सा सस्ता लीजिए, कह दीजिए। कहे बाबा पानी पी लो बाबा। कहा बाबा कैसे पानी पिए? जब बीच आएगा थोड़ा आधा पेट मेरा भर जाएगा तब मैं पानी पी लूंगा, घबराने की बात नहीं। सीता जी दांतों तले अंगुली दबा ली। अबे आधा पेट नहीं हुआ है, अब 6 महीना बीत गया। बाप रे बाप, इनका आधा कब आएगा? भगवान धीरे से मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि 6 महीना प्रभु बीत गया है, इनका भी भाव पूरा हो गया है। भगवान धीरे से डकार लिए। अगस्त जी धीरे से डकार लिए। अच्छा ठीक है, पानी पिला दो। अब पानी पिला दो। सीता माई कहीं क्षमा करना महाराज, ये भोजन कराते कराते तो मैं 6 महीने बिता दी, अब पानी की कहाँ मैं खोजने जाऊंगी? ये 6 महीने पानियों पिए। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं है प्रभु, एक काम करना, अभी भोजन इस युग में कर लीजिए, और आपकी एक समाधि लगती है तो एक युग बीत जाता है। चलिए एक समाधि में भगवान का भजन करिए, और तब तक मैं जो है आपका द्वापर में जल की व्यवस्था कर दूंगा। जैसे प्रलयकारी मेघ आए द्वापर में ब्रह्मंडल को बहाने के लिए, तुरंत कन्हैया ने आंख मूंदा और मूंद करके कहा अगस्त महाराज, अब जो अधूरा काम मेरा पड़ा था वो पूरा करने के लिए आप आ जाइए। तुरंत आप आकर के यहाँ सेवा ले लीजिए। कहते हैं कि शान कोड़ में आकर के वो बैठ करके सारे जल को, उधर सुक्षनीचर आ गए, उधर सुरभि आ गया, और उधर सूर्य चंद्रमा आ गए, सब लोग आकर के सेवा करने लगे। और उधर कुंभज ऋषि अगस्त जी जो है एक ही बार में एक आचमन किए और पूरा जल भीतर चला गया। बोली अगस्त भगवान की जय। गोविंद गोविंद
इंद्र का अभिमान जो है चूर्ण चूर्ण हुआ। इंद्र ने क्षमा याचना मांगा और भगवान ने कहा कि जाओ अब कभी जीवन में ऐसी गलती मत करना, जो कार्य दिया गया है वह कार्य करो, देवताओं को कार्य मिला हुआ है, सब अपने अपने कार्य में निमग्न हो जाए और यही भगवान की इच्छा है। कर्म क्षेत्र है यह पृथ्वी तल, व्यर्थ यहाँ आलस्याराम। ये कर्म क्षेत्र है। भगवान कहते हैं जैसा कर्म करेगा मानव फल देगा। भगवान ये है गीता का या कोई कह रहा काम किस्मत है करती, कोई कह रहा सब कराता है ईश्वर, कोई कह रहा कर्म होनहार का है उसमें संयोग लाता है ईश्वर। लेकिन मेरे भक्तों ध्यान से सुनना, कर्म के सामने सर झुकाता है ईश्वर। अरे कर्म प्रताप तुरंग न जाए, कर्म प्रताप तुरंग न जाए, करते करते गोपियों को, ब्रज की बालाओं को, ब्रजांगनाओं को, सबको आनंदित कर रहे हैं। और इधर जितने भी राक्षस भेज रहा है कंस, और सबको निपात भी करते जा रहे हैं। उधर शक्कासुर आया, बकासुर आया, धेनुकासुर आया, व्योमासुर आया, सबको जो है सबका उद्धार भी कर दिए। और इधर भगवान माधुरी लीला को अब एकदम बिल्कुल अब समापन में चल रहे हैं। राधा रानी से प्रेम करते करते और सारी गोपियों को, ब्रजबालाओं को, ब्रजांगनाओं को, गोपांगनाओं को भगवान अपने माधुरी लीला से पुष्ट कर रहे हैं। एक बार तो सारी गोपियां जो है महाराज जी, सारी गोपियां मंडली जो है एक मीटिंग कर रही कि आज के बाद एक मीटिंग चलो बैठेगी। कहा क्या, कौन सी मीटिंग? सखी रे मुरली लीजिए चुर। ये मुरली चुराने वाली, ये मुरली जो है हम लोगों, अरे भाई हम लोग प्रेम करते हैं कान्हा से, और ये हमसे कितना प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा तो मुरली से प्रेम करते हैं। देखो ये मुरली सबक बन गई है, कभी कमर में रहती है, कभी हाथ में रहती है तो हाथ से छटकती है, अधरों पे आ जाती है, अधरों से हटती है तो हाथ में आती है, हाथ से हटती है तो कमर में चली जाती है। बताओ इतनी सौतन हो गई है। सखी रे मुरली लीजिए, तो उसके लिए क्या किया जाए? कहो कुंजन वन में चलो, वहीं शाम को 7 बजे सबको पहुंचना है। सबको, सारी हजारों सखियों को सूचना मिल गई, एक गुप्त मीटिंग की बैठक हो गई, वही मुरली चुराने वाली, और सब लोग वहां कुंजन वन में राधा रानी बैठी हैं। हजारों सखियां आ करके, सब कुंजन वन में सब आ करके बैठी हैं। राधा ने पूछा कि सारी सखी आ गई? देखा गया तो सब, विशाखा बोली कि हाँ सब तो आ गई, लेकिन एक सखी आपकी बड़ी चहेती है, वो अभी नहीं आई है। कहा कौन? कहा ललिता। और ललिता भी पीछे है। और जैसे ललिता निकली है तो भगवान बीचवे में मिल गए, आंचल को पकड़ लिए। ललिता बोली नहीं कान्हा, आज 1 सेकंड नहीं रुकूंगी, आज रुक नहीं सकती हूँ।
अरे ललिता सुनती तो जा, कहा बिल्कुल आज तुम्हारी बतिये नहीं सुनूंगी, आज एक सेकंड मैं रुकने वाली नहीं हूँ। भगवान धीरे से मुस्कुरा करके बोले कि एक सखी तू जा रही है जहाँ, मेरा संदेशा देती जा। जब इतना कहे तो ललिता रुक गई, ठमक कर बोली मैं कहाँ जा रही हूँ? कहा वहीं मीटिंग नहीं, जहाँ जा रही हो। भगवान ऐसे अधूरा शब्द छोड़ दिए जो बोल करके, तब ललिता थम गई और रुक करके बोली क्या कहना चाहते हो गोविंद? कहा कि जा रही हो तो मेरा एक संदेशा ले जा करके अपनी सखी को सुना देना। आज बावरी हो गई, जैसे संदेशा मिला तो आज बावरी बन करके ललिता नाचते नाचते कुंजर वन में पहुंच गई और सब सारी हजारों सखियां देख रही हैं। ललिता पागल हो गई है, ये क्या कर रही है? राधा रानी के पास जा करके बोल रही है अरे काहू को श्याम, ऐसे पद सुन लीजिए, साहित्य लहरी क्या है? अरे काहू को श्याम बुलावत है री, काहू को श्याम बुलावत है री। किसी को श्याम आज बुला रहे हैं। राधा ने प्रश्न किया बताओ किसको श्याम बुला रहे हैं? तो ललिता बता रही, डायरेक्ट नहीं बोल रही, आप लोग समझिए जरा, थोड़ा सा पद क्लिष्ट है लेकिन फिर भी मन को छूने वाला है। राधा ने कहा किसको बुला रहे हैं? ललिता बोल रही है कि काहू को श्याम बुलावत है री, काहू को श्याम बुलावत है री। किसको बुला रहे हैं? कहा नौ अरु सात ताही के ऊपर, अरे ताही में आरध घटावत है री, ताहू को श्याम बुलावत है री। 9 और 7, 9 7 कितना होता है आप लोग बताइए? 9 और 7 कितना? 16, और ताही के ऊपर एक, 16 एक 17, 17वां नक्षत्र अनुराधा, अनुराधा में 4 अक्षर, आधा निकाल दीजिए, 4 में से 2 निकाल दीजिए, अनु निकाल दीजिए, क्या बचा? राधा। अरे ताहू को श्याम बुलावत है री, क्या बोली? 9 और 7 ताही के ऊपर, यानी 17वां नक्षत्र अनुराधा। अरे ताही में आध घटावत है री, ताहू को श्याम बुलावत है री। भैया भगवत पीठ को प्रणाम कर रहे हैं। संतत वृत्ति में मैं आपको भगवत पीठ से साधुवाद। बोली यज्ञ नारायण भगवान की। राधा धीरे से बोली किस लिए बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं? तो फिर ललिता बोल रही है वायस अजया शब्द मिल बोसो, वायस अजया शब्द मिल बोसो, अरे सोई उन्हें आज सतावत है री, ताहू को श्याम बुलावत है री। वायस और अजया, वायस किसको कहते हैं? कौवा को, और अजया माने बकरी। कौवा से का लिया, बकरी से माँ लिया, म्या माँ करती है, तो का और माँ को मिला दिया। क्या मिला दिया? का और माँ मिलकर क्या हो गया? काम। अरे सोई उन्हें आज सतावत है री, ताहू को श्याम बुलावत है री। अगर नहीं जाऊंगी तो, राधा धीरे से बोली, अगर जिसको बुला रहे हो ना जाए तो? कहा सूर श्याम सखी तो को मिल बोसो, सूर श्याम सखी तो को मिल बोसो, अरे अहिरी ऊपर चढ़ी आवत है री, अहिरी ऊपर चढ़ी आवत है री, काहू को श्याम बुलावत है री। राधा मुस्कुरा करके ललिता को अपने कंठ से लगा लिया और लगा करके एक अपनी दास्तां बता रही है। क्या? बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज राधा जी कह रही है ललिता से कि हे सखी, आज मैंने एक रात में एक वाकया मेरे साथ हो गया। कहा क्या? आज मुझसे कान्हा मिलने चले आए थे और मैं सकुच गई। कहा कान्हा मिलने आए? और हम लोग कान्हा का रास्ता देखते हैं, और तुम्हारे घर कान्हा आए तो तुम सकुच गई, क्या बात हुआ?
कहा ऐसे नहीं देखने आए, तुझे देखने आए थे। कैसे देखने आए थे? कहा एक दिन अंबर बिनु सजनी, एक दिन अंबर बिनु सजनी, देखन श्याम चली। एक दिन अंबर बिनु सजनी, देखन श्याम चली। एक दिन अंबर बिनु सजनी, देखन श्याम चली। मोहि सकुच लागी रे, सखी मोहि सकुच लागी रे। सारंग से आयु। सारंग माने रात, सारंग माने कृष्ण, सारंग माने साड़ी। मैं साड़ी पहन रही थी तो क्या किए? कहा सारंग खींच लियो ये दुनंदन, कर कटिसो छूटी सही। हाथ से और कमर से साड़ी छूट गई तो कहा कि ब्रह्म रूप में देखिए। कहा नहीं, खटिका छूट गई कर कटिसो, खटिका छूट गई कर कटिसो, सारंग छूट गई, खटिका छूट गई कर कटिसो, सारंग छूट गई। मैंने सकुच लागी रे, सखी मैंने सकुच लागी रे। अंबर में यानी वस्त्र के बिना मुझे देखना, यानी ब्रह्म रूप में मुझे देखना चाहते थे तो क्या हुआ? कहा भगवान को क्रोध आ गया, क्योंकि मैंने दीपक को बुझा दिया था। तो जब दीपक बुझ गया, अंधेरा हो गया, तो भगवान ने क्या किया? अरे त्रिभुवन नाथ मरे त्रिभुवन तब ही, त्रिभुवन नाथ त्रिभुवन तब ही, मैं मुख मेरी गई। त्रिभुवन नाथ त्रिभुवन तब ही, मैं मुख मेरी गई। सखी मोहि सकुच लागी रे, सखी मोहि सकुच लागी रे।
कुम्हेली गई, वो मणि को मैंने मुख में डाल दिया। कहा तो क्या हुआ? त्रिभुवन नाथ धरे वो मणि तब ही, अरे रस में तो धकियो यदि नंदन आने से समड़ी, रस में तो धकियो यदि नंदन आने से समड़ी। और इतनी बड़ी बड़ी आ गई, अब कहाँ मुख में जाएगी? कहा अब क्या हुआ? सूर्य श्याम मणि खड़ की शोभा, सूर्य श्याम मणि खड़ की शोभा, मैं हर शरण गई सखी मैंने सबको चंगलाए, सबको चंगलाए। तो भगवान के शरणों में, शरण में ही भगवान की चरण मिल जाए और भगवान की शरण मिल जाए तो जीव पूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि कहाँ पहुंच जाएगा? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले गोविंद भगवान की। ब्रह्म भागवत सुखदेव भगवान कह रहे हैं, हे परीक्षित, ऐसे भगवान अपनी सारी लीलाओं को करते करते समय बीतता चला जा रहा है। आज 11 साल 56 दिन बीत गया है, 54 दिन लमसम 54 दिन बीत गया है। अब इधर नारद जी सोचने पड़ गए हैं कि प्रभु क्या करने आए थे, और प्रभु अब तो लीला में संवर्धन में चले गए हैं, लीला को देख रहे हैं। अब मैं भी कुछ करता हूँ। आज नारद जी अपनी बीड़ा को उठाए और भजमन नारायण 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 कंस के सामने आकर के नारायण नारायण। अरे कंस क्या कर रहा है? तू 2 बालक ब्रजमंडल में जन्म लिए, तू उनको नहीं मार पा रहा है। धिक्कार है तेरे पौरुष को। नारद जी को हाथ जोड़ करके कंस ने प्रणाम किया। कहा नारद जी वो साधारण नहीं है, वो असाधारण है। मैंने सबको भेजा। किसको भेजा? कहा सटकासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, अघासुर को भेजा, ब्योमासुर को भेजा, धेनुकासुर को भेजा, पोतना को भेजा, सबको खा गया। किसी कोई बच करके आया नहीं। कहा कि मुझसे पूछे, मैं बता देता। सरल उपाय मैं बता दे रहा हूँ। आज नहीं, कल नहीं, परसों दोनों का अंत सुनिश्चित है, और मेरे योजना के अनुसार चलो तो परसों तुम मार सकते हो। नारद जी ने घुमा करके बता दिया। कहा नारद जी ने सोचा अब ज्यादा देर करूंगा तो इसका अत्याचार और बढ़ जाएगा, अब थोड़ा सा और बढ़ेगा नहीं तो गोविंद मेरे आएंगे नहीं, और ये गोविंद जल्दी से आ जाएं। क्यों? क्योंकि अब जो है कारागार को देखा नहीं जाता, कारागार में देवकी मैया है उनको देखा नहीं जाता, वसुदेव है उनको देखा नहीं जाता, कारागार में एक बूढ़े पिताजी है, उग्रसेन महाराज है उनको देखा। सबके कष्ट को अब मैं संत हूँ। संत की एक क्षमता होती है। क्यों? क्योंकि संत किसी के कष्ट को नहीं देख सकता। अरे संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पये कहीं न जाना। आज नारद के हृदय में पीड़ा हो गई है, और उस पीड़ा को छुपा करके कंस से कह रहे हैं कि मैं एक योजना बता रहा हूँ। तुम्हारे यहाँ एक शिव जी का धनुष है कि नहीं? बोलो। कहा है। कहा तुम्हारे यहाँ शिव जी का धनुष है, और उसी धनुष पर एक मेला लगवा दो। आहा,
मेला लगाओ, पूरी मथुरा को सजाओ और सजा करके दोनों बालक को बुला लो। कैसे आएंगे? तुम्हारे यहाँ एक बहुत विश्वासी पात्र उनका है, वो जो है अक्रूर जी, वो काका अक्रूर हैं और वही काका अक्रूर चले जाएंगे और उनके साथ दोनों लोग मेला देखने चले आएंगे और हाथ लगा करके उनके ऊपर अटैक कर देना। यानी धोखे में ऐसे तो तुम जीवन में नहीं मार पाओगे, मैं जो बता रहा हूँ इस क्रम से मार लोगे। अब उसके दिमाग में बात बैठ गई, तुरंत अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर हाजिर हो। अक्रूर जी आ गए। अक्रूर जी भगवान के चरणों में प्रीत रखने वाले थे और जैसे पूरी बात अक्रूर जी को समझाया, अक्रूर जी सोच में पड़ गए कि मैं अपने लाला के पास जाऊं। मेरे लाला इतने कोमल हैं और मेरे लाला को ये धोखे में डाल करके मारना चाहता है, लेकिन अगर नहीं जाऊंगा तो ये यही हमारा हिसाब किताब पूरा कर देगा। इसलिए भगवान ने उर प्रेरक रघुवंश विभूषण जब उनको आत्मग्लानि होने लगी, तब तुरंत उनके हृदय में, अक्रूर काका के हृदय में भगवान ने प्रेरणा दे दिया कि देखो मैं कौन हूँ। जो वहां बालक के रूप में थे वही अक्रूर जी के हृदय में दिखाई देने लगे ऐश्वर्य रूप में। अक्रूर जी को जो है अंदर से बल मिल गया, मेरे लाला लाला नहीं है, मेरे लाला तो स्वयं गोविंद भगवान है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज अक्रूर सोच में जैसे ही छवि को देखा, अक्रूर जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। आज मेरे मुरलीधर, आज मेरे गोविंद मेरे हृदय में मुझे दिखाई दिए। ऐसी मोहनी मूरत कभी देखी नहीं अक्रूर जी। आज उस मोहनी मूरत को देख करके मगन हो गए। रथ को अक्रूर जी सजा लिए हैं और रथ को सजा करके मात्र 10 किलोमीटर जाना है, लेकिन सुबह से रथ सजा हुआ है और अक्रूर जी कितनी देर में पहुंचे? शाम हो गई, 10 घंटा तो केवल अक्रूर जी केवल भगवान के विचार तंद्रा में डूबे। आज भर भर आंखें से आंसू गिर रहे हैं और अक्रूर महाराज जी रथ लेकर के जैसे गोधूली बेला चल रही है, उधर से गोचारण करते हुए हमारे प्रभु आ रहे हैं। प्रभु को देख करके अक्रूर जी कूद पड़े हैं रथ से, कूद करके भगवान के चरणों में जैसे लेटने लगे और भगवान ने उठा करके अंक में लिपटाया, चरण बंदन किया। काका क्या करते हो? कहा नहीं मुझे काका मत कहो, तुम मेरे गोविंद हो, तुम मेरे ठाकुर हो, मैं देख लिया हूँ। भगवान ने आश्वासन दिया, जो देख लिए हो उसको अंदर रखो, मुझे पता है कि तुम क्या करने आए हो, तुम मुझे लेने आ रहे हो। हाँ बेटा मैं लेने आ रहा हूँ। एक बार बेटा कहते, एक बार प्रभु कहते, अब कह करके आंखों से अश्रु गिराने लगे। कहा काका अब मुझे केवल बेटा ही कहना, मुझे गोविंद मुझे प्रभु मत कहना, मुझे केवल बेटा कहना। आपके मुख से बेटा शब्द बड़ा अच्छा लगता है, लाला बड़ा अच्छा लगता है। गोविंद के देख करके अक्रूर की आंखों में आंसू गिर गए। आज मेरे छोटे से लाला को इतने बड़े षड्यंत्र में मैं ले जा रहा हूँ, मेरे लाला को पता है कि नहीं? और गोविंद उससे पहले ही बता दिए कि कंस की क्या मनोदशा है, मैं यही तुमको बताता हूँ। वो कुछ कर नहीं पाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है और किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि कंस ने धोखे से बुलवाया है। आप केवल इतना कहना कि मेला देखने मेरे बच्चे जा रहे हैं और वहां से 2-3 दिन में मेला देख करके लौटा देंगे। यही बात अक्रूर जी आकर के बताए और रात में ही पूरा ब्रजमंडल, पूरी ब्रजनगरी जान गई कि सुबह होते दोनों बच्चे यानी कि कृष्ण और बलराम चले जाएंगे। आज सारी गोपियां विह्वल हैं, आज राधा रानी भोजन नहीं की है, आज ब्रजमंडल का कोई एक भी आदमी जो है, एक ब्रज की बाला, एक ब्रजंगना, एक गोपी, एक गोपिका कोई नहीं। आज यहाँ तक कि भंवरे जो है, खग और पक्षी भी भोजन करना छोड़ दिए। आज मेरे गोविंद निकलने वाले हैं, आज अपने गोविंद को का विक्षोभ कोई सहन नहीं कर पा रहा है। रात में 12 बजे रात को गोविंद धीरे से अपने बिस्तर से उठे देखे तो बलराम लेटे हुए। बलराम को प्रणाम किया, कहा भैया थोड़ा सा माँ को प्रणाम कर ले। 12 बजे रात को जब यशोदा के कक्ष में गए तो यशोदा अपने बिस्तर पर नहीं थी। भगवान को थोड़ा लगा कि इतनी रात को मैया कहाँ चली गई, तो मैया को देखा तो मैया एक खंभे को पकड़ करके सुबुक सुबुक करके रो रही थी, आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। आज मेरा गोविंद सुबह निकल जाएगा, जिस गोविंद को मैंने अपने प्राणों से ज्यादा प्यार किया।
तो मेरा गोविंद मेरा साथ छोड़ देगा। ऐसा कह करके बुलबुल बुलबुल आंखों से आंसू मैया के गिर रहे हैं और मैया बेहबल है। और पीछे से जा करके गोविंद ने मैया को जैसे ही पकड़ा, मैया की नजर गोविंद के चेहरे पर पड़ी। गोविंद का चेहरा देख करके मैया अपने को संभाल नहीं पाई कि मेरा पुत्र सुबह निकल जाएगा। अपने पुत्र को अंक में लेकर के माँ भबक भबक करके रोने लगी, बेटा तू सुबह चला जाएगा, मैं जानती हूँ तू मेरा बेटा नहीं है, तू देवकी का पुत्र है, मुझे आज पता चल गया। और तुम जाना अपनी माँ के पास तो सब कुछ बताना, लेकिन एक बात मत बताना कि एक मटकी फूट गई थी, उसी मटकी के फूटने से मुझे ओखल में बांध दिया था, ये बात बिल्कुल मत बताना। क्यों? क्योंकि जब देवकी को पता चलेगा एक मटकी के बर्तन, एक मिट्टी के बर्तन को फूटने से मेरे लाला को इतनी कस करके एक ओखल में बांध दिया, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। यही भबक भबक करके रोने लगी। भगवान ने अंक में लिया, अपने पीतांबर से माँ के आंसुओं को पोंछा, पोंछ करके हृदय से लगाया। माँ तू घबरा मत, मैं तेरे हृदय से एक सेकंड के लिए मैं दूर नहीं रहूंगा। तुम मेरी माँ हो, मैं तेरा लाला हूँ, जा रहा हूँ, आज कल रहूंगा, परसों चला आऊंगा। सुबेरा हो गया, दरवाजा खुला, हजारों सखियां एकदम लेटी हुई है द्वार पर और कोई हटाने से हट नहीं रही है। लेकिन अब भगवान को तो जाना है। भगवान ने जैसे ही कदम रखना चाहा, रथ के ऊपर एक हाथ से रथ का पाया पकड़े हैं और दूसरा पग ऊपर रखे तो भगवान का पीतांबर उड़ गया और उड़ करके राधा के आंचल में फंस गया। जैसे राधा उसको खींच रही हो, भगवान ने कदम को पीछे किया, राधा के पास आए, उनके कपोलों के पास ले जा करके उनके श्रवण में कुछ कहे, दो शब्द कुछ बोले और बोल करके राधा की आंखों से भर 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 आंसू गिरने लगे और रथ पर बैठ करके भगवान चले गए। जब तक रथ दिखाई दिया सारी गोपियां उनको देखती रह गई। रथ चला गया है, इधर सारे ब्रजमंडल में विरह का भाव उत्पन्न हो गया है। बोलिए गोविंद भगवान की। और उधर जो है कुछ ग्वाल बाल को लेकर के और नंद बाबा भी उधर साथ में सब लोग जा रहे हैं। और जैसे ही उधर पहुंचे मथुरा की नगरी में प्रवेश जैसे लिया, मथुरा फूलों से महक रही थी। आज मेरे गोविंद का चरण पड़ने वाला है। जैसे ही मथुरा की नगरी में प्रवेश लिया तो सोचा कि राज दरबार में चल रहे हैं, थोड़ा सा राज पोशाक मिल जाता तो अच्छा होता। एक धोबी भैया के यहाँ गए हैं, जब धोबी से याचना किए तो धोबी ने थोड़ा सा डांट करके बोला, तुम ग्वाल हो और तुमको राजसी वस्त्र मिलेगा, चलो यहाँ से हटो। और तुरंत एक हाथ उठाया, भगवान की तरफ करने लगा। भगवान ने उसको एक हाथ दिया और वही उत्पात हो गया, अर्थात उसका उद्धार हुआ। और सब लोग वस्त्र ले लेकर के गए। दर्जी भैया बहुत ही भक्त थे और उनके पास गए, दर्जी ने काट काट करके छोटा बनाया। सबको आभू जो है सुंदर रीति से वस्त्र मिल गया। सब राजसी वस्त्र पहन करके थोड़ा सा आगे गए, माली ने फूल माला से सजा दिया और सुंदर रीति से थोड़ा आगे गए तो वहां कुब्जा मिल गई। बोलिए कुब्जा महारानी की। आज कुब्जा महारानी जो है चंदन घिस करके भगवान को जो है चढ़ाने के लिए भगवान को घिसती थी, लेकिन चढ़ाना पड़ता था कंस को। कंस इतना सुगंध उसमें आ जाती जब वो चंदन घिसती, चूंकि गोविंद के नाम का स्मरण करके वो चंदन घिसती। आप लोग भी बहनों जब भोजन बनाना तो मेरे गोविंद का नाम लेना, भोजन में महक आ जाएगा। आज जरा भोजन बना करके मेरे गोविंद का संकीर्तन करना, तब देखना कि भोजन में कितना स्वाद बढ़ गया। घर वाले बोल देंगे कि आज भोजन अलग हो गया है। बोलिए गोविंद भगवान की। कुब्जा आगे आगे जा रही थी, पीछे से भगवान ने कहा, सुंदरी तुम कौन हो? आज पहली बार कुब्जा को किसी ने सुंदरी कहा है। कुब्जा ने पलट करके देखा तो अपने गोविंद को देखा और गोविंद के चरणों से चिपक करके रोने लगी। हे स्वामी, आज तक मुझे कोई सुंदरी नहीं बोला। सुंदरी तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो मेरा सारिंद्री है और मुझे लोग मेरा शरीर टेढ़ा है, इसलिए मुझे लोग कुब्जा कहते हैं। कहा अब मैं तुमको सुंदर बना दे रहा हूँ। भगवान ने की कृपा हो गई, कुटिया में ले गई। भगवान ने चरण से उसको स्पर्श किया और हाथ से स्पर्श करके कुब्जा को रूपवती बना दिया। बोलिए कुब्जा महारानी की। उसके
ने अपने हाथ से भगवान को चंदन लगाया है। भगवान कुमकुम केसर का तिलक लगा करके सुंदर मूर्ति में सज करके आज भगवान की मूर्त सुंदर हो गई है। आज इतने प्रभु सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि बोलो मत। आज सुंदर मोर पंख लगाए हुए भगवान की छवि आज पूजा निहार रही है। अरे मोतियन के माला पहने आए सवरिया, मोतियन के माला पहने आए सवरिया, मोतियन के माला पहने आए सवरिया, मोतियन गले के हार हो, मोतियन गले के हार कुब्जा के चरणों में चिपक गई है। कुब्जा को सुंदर भाव दे करके भगवान आगे कंस का वध करने के लिए चल दिए हैं। और जैसे ही कंस के उस परिसर में पहुंचे हैं जहां योजना बनाया है, वहां पर कौड़िया पीड़ नाम का एक हाथी को रखा है और उसको मदमस्त कर दिया है। और भगवान जैसे ही पहुंचे सोचा कि ये हाथी से टक्कर हो जाएगी। भगवान ने एक मुक्का मारा, एक दांत को पकड़ लिया बलराम भैया और एक दांत को पकड़ लिए हैं हमारे जो है सांवरे श्याम सुंदर, और उखाड़ करके हाथी को निपात करके और दोनों ऐसे सिंह की तरह जा रहे हैं। और सामने जब देखे तो चारुक और मुष्टिक वहां पर एक एक अतिरथी है। कौलिया पीड़ हाथी को समाप्त करके भगवान जब आगे बढ़े हैं तो चारुक और मुष्टिक वहां दो महारथी अतिरथी थे। एक एक लाख योद्धा को एक एक बार में हरा देने वाले एक योद्धा, ऐसे योद्धा को जो है लगाया था। और जैसे ही भगवान ने देखा तो कहा कि अब आ जाओ मल्लयुद्ध हो जाए। फिर मल्लयुद्ध के लिए भगवान तुरंत तैयार हुए और चारुक और मुष्टिक को बलराम ने पकड़ लिया है। एक मुष्टिक दिया और वो मुष्टिक का अंत हो गया। और चारुक का पैर पकड़ करके भगवान ने 7 बार आकाश में झुला करके एक ही बार में बोले गोविंद भगवान की जय। दोनों का अंत हुआ। अंत होने के बाद अब भगवान अब देर जरा सा नहीं करना चाहते हैं। अब कंस का उद्धार करने के लिए भगवान पहुंच गए। कंस के बालों को पकड़ करके जमीन पर पटक दिए हैं और कंस का अत्याचार आज के बाद खत्म होने वाला है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज कंस का वध करके मेरे गोविंद सबको सुंदर गति देने के लिए तैयार हो गए। तुरंत कंस का वध हुआ और
उग्रसेन महाराज को निकाल करके राजगद्दी पर बैठाए, तिलक किए और अपने आज पहली बार मां का दर्शन करने 11 वर्ष 56-57 दिन पर आज देवकी को देखने के लिए भगवान पहुंचे हैं। जैसे देवकी ने भगवान को देखा, यानी अपने पुत्र को देखा, वसुदेव ने देखा, दौड़ करके अंक में लगाया है और अंक में लगा करके फपक करके देवकी ने बहुत सारा अश्रुपात किया और वहां से जेल से निकाल करके भगवान ने उनको मुक्त किया और सुंदर आज जयघोष से पुष्प देवता पुष्प वर्षा करने लगे। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज और भगवान के आंखों में आंसू आ रही है, भगवान रो रहे हैं और भगवान को रोता देख करके देवकी ने सोचा कि लाला क्यों रो रहा है। मैं तो 1 घंटे केवल देखी थी, 1 घंटे वही गोद में देखी, तब से मैंने इनको वात्सल्य में रखा नहीं। मैं माँ होकर के भी नहीं जान पा रही हूँ कि मेरे लाला को क्या कमी हो गई, किस लिए मेरा लाला रो रहा है। इसको भूख लगी है, इसको प्यास लगी है, इसलिए मेरे गोविंद रो रहे हैं। वसुदेव के पास देवकी दौड़ करके गई, मैं देखो मेरा लाला रो रहा है, जरा पूछो तो क्या इसको चाहिए। कहा जैसी तेरी गति है देवकी, ऐसे ही मेरी गति है। 1 घंटे के लिए तो इनको लिया था, अब मैं कैसे बताऊं कि इनको किस चीज की चाह है। लेकिन पूछने कोई नहीं जा रहा है। तब तक उद्धव जी का पदार्पण हुआ, उद्धव जी आ गए हैं और वसुदेव ने कहा कि उद्धव तुम तो सखा हो मेरे गोविंद के, तुम जाकर के पूछो कि रो क्यों रहे हैं। और उद्धव आकर के गोविंद को देखे, गोविंद की आंखों से आंसू ढल रहे हैं। भगवान से पूछे कि कान्हा रो क्यों रहे हो। उद्धव ने की बात सुन करके गोविंद कहे, उद्धव मोहि ब्रज विसरत, ब्रज की बालाएं, ब्रजांगनाएं, गोपांगनाएं, वहां का लता पात पेड़ पौधे हमको भूल नहीं रहे, वो सब याद मुझे कर रहे हैं। मैं तेरे आंखों में आंसुओं को नहीं देखना चाहता गोविंद। अगर सचमुच तुम मेरे आंखों में आंसुओं को नहीं देखना चाहते मेरे सखा उद्धव, तो एक काम करो, जाकर के उनके आंसुओं को बंद कर दो जिनकी वजह से मेरे आंखों में आंसू बह रहे हैं। उद्धव ने कहा कि मैं कैसे समझाऊंगा। कहा अपने ज्ञान से समझा देना। कहा मेरा ज्ञान बहुत ऊंचा है, वो गंवारिणियां हैं, वो ग्वालिनियां हैं, वो अहिर की छोहरियां हैं, उनका ज्ञान बहुत नीचे है, मेरा ज्ञान बहुत ऊपर है, मैं कैसे समझाऊंगा। गोविंद ने कहा बस यही तो बात है, अपने ज्ञान के स्तर को नीचा करके उनको उनकी भाषा में समझा देना। उद्धव ने कहा कि मैं जरूर जाऊंगा, तुम्हारा दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा है, लेकिन जाओगे कैसे। ब्रजमंडल में तुम्हारा प्रवेश वर्जित है उद्धव, ज्ञान वहां नहीं जा सकता। एक काम करो, तुम मेरा रथ ले लो, मेरा पीतांबर ले लो, मेरा मुकुट ले लो, लोग सोचेंगे कि कन्हैया आ रहे हैं, मेरे श्याम सुंदर आ रहे हैं, हो सकता है तुमको स्थान मिल जाए। एक चरण रखने का स्थान अगर मिल जाएगा तो तुम तो अपने ज्ञान से संभाल लोगे सब कुछ। कहा वो संभाल लूंगा, केवल प्रवेश हो जाए बस। कहा प्रवेश मैं करा दे रहा हूँ और संभाल तुम लेना अपने ज्ञान से। आज उद्धव का ज्ञान चूर चूर होने जा रहा है। उद्धव ने कहा गोविंद से, कहा उद्धव ने माधव से कि मैं जाऊंगा वृंदावन। कहा उद्धव ने माधव से कि मैं जाऊंगा वृंदावन। कहा उद्धव ने माधव से कि मैं जाऊंगा वृंदावन। कहा उद्धव ने माधव से कि मैं जाऊंगा वृंदावन। कहा उद्धव ने माधव से कि मैं जाऊंगा वृंदावन। देखूंगा कि कितना है कठिन अनुराग का बंधन, देखूंगा कि कितना
जाते थे वहां के लता पात पेड़ पौधे सब बोलने लगे। अरे बिटक झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ, झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ, झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ, बिटक झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ, बिटक झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ। पपीहा पूछता था कि कहाँ है तो बतलाओ, पपीहा पूछता था कि कहाँ है तो बतलाओ, पपीहा पूछता था कि कहाँ है तो बतलाओ। सारे लता पात पेड़ पौधे से आवाज आने लगी, मेरे कान्हा कैसे हैं, मेरे प्रीतम कैसे हैं। उद्धव ने सोचा कि एक एक पौधों को, एक एक पेड़ को, एक एक पल्लव को, एक एक पत्तों को, एक एक लता पात को मैं जवाब देने लगूंगा तो मेरा जीवन यही समाप्त हो जाएगा। अब ये रास्ता ठीक नहीं है। उद्धव ने तुरंत रास्ते को सिद्ध कर दिया, नदी के किनारे आ गए। आज यमुना की धारा से कलकल की आवाज नहीं आ रही है। नदी यमुना की धारा सब हरिहर का सुनाती थी, नदी यमुना की धारा सब हरिहर का सुनाती थी, नदी यमुना की धारा सब हरिहर का सुनाती थी, नदी यमुना की धारा सब हरिहर का सुनाती थी, नदी यमुना की धारा सब हरिहर का सुनाती थी। मधुर गुंजार से भी तो यही आवाज आती थी, मधुर गुंजार से भी तो यही आवाज आती थी, मधुर गुंजार से भी तो यही आवाज आती थी। हाय प्रेम जगत का सारे और पुकारे नहीं, हाय प्रेम जगत का सारे और पुकारे नहीं, हाय प्रेम जगत का सारे और पुकारे नहीं। उन्होंने कहा ये रास्ता भी ठीक नहीं है। आज उद्धव को एक रास्ता दो रास्ता बदलना पड़ गया, तीसरे रास्ते। कहते हैं तीन जगह ना छाव मिले तो फिर छाव मिलने वाला आज ज्ञान शून्य हो रहा होगा। तीसरे रास्ते पर गए तो झड़ीले कटीले झाड़ थे, जैसे अपने यहाँ झलबैरिया होती है, झलबैरी वो एक झाड़ का पेड़ फंसा लिया, ऐसे फंसाया और वस्त्र में कांटे फंस गए। उद्धव अपने आंचल को खींच रहे हैं, अपने वस्त्र को कांटा खींचा, दोनों खींचा तानी में वस्त्र फट गया, और जब फट गया तो कांटों से आवाज आई, उलझ वस्त्रों में कांटे लगे उद्धव को समझाने, उलझ वस्त्रों में कांटे